ये हम आपको दिखा रहे हैं। तो बिल्कुल महायुद्ध से जुड़ी बड़ी खबर, ये रूस का लड़ाकू सैन्य वाहन तबाह कर दिया गया है। BMD-2 वाहन जो है वो नष्ट कर दिया गया है। सीधा आपको ले चलते हैं युद्ध क्षेत्र, जहां पर हमारे सहयोगी मृदुल आप तक एक एक तस्वीर पहुंचा रहे हैं। मृदुल, मैं चाहूंगा आप दर्शकों को बताएं ताजा हालात इस वक्त वहां के क्या हैं। बिल्कुल वैभव, जो तस्वीरें आप बता रहे हैं खार्किव सूमी इलाका, जहां सुबह से ही बहुत ज्यादा शेलिंग हो रही है और इस वक्त हमारी टीम थोड़ी देर में वहां पहुंच जाएगी जहां कल रात भारी शेलिंग हुई है। मैलन वो इलाका है और कोरिस्टन वो इलाका है जहां पर एयर स्ट्राइक की गई है। मेट्रो स्टेशन को निशाना बनाया गया है, कई रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है। इस समय जहां मैं खड़ा हुआ हूं ये वो गांव है जो कोरिस्टन से लगभग 40 मिनट की दूरी पर है और कोरिस्टन इलाका शेरनोबिल के पास है। आप समझ सकते हैं शेरनोबिल कितना महत्वपूर्ण है, वहां पर कितनी गोलीबारी हुई है, बमबारी हुई है। वो तस्वीर थोड़ी देर में हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जो धमाकों की तस्वीरें अभी सामने आ रही है वो ये बताने के लिए काफी है कि लगातार हमले और तेज किए जा रहे हैं। अभी जो जानकारी सुबह से हमारे पास पहुंची है वो भी हम आपको बता दें कि खार्किव के कुछ इलाकों पर रशिया ये दावा करता है कि उसने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद शेलिंग की जा रही है। लोग वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं और इस समय मैं विविरिका में मौजूद हूं। ये वो इलाका है, आप कह सकते हैं कि शेरनोबिल यहीं से होते हुए जाया जाता है और शेरनोबिल का ये वाला गांव पूरा का पूरा खाली हो चुका है। यहां पर कोई भी नजर नहीं आ रहा है, कुछ घर हमें नजर आते हैं, छोटा सा टाउन है, लेकिन लोग यहां से पूरा का पूरा खाली करके चले गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हालात कितने विध्वंसक यहां पर नजर आ रहे हैं। और जो तस्वीर अभी आपने खार्किव से बताई, एक बार फिर मैं दर्शकों को बता दूं कि एयर सायरन अलर्ट की जानकारी हमारे पास पहुंच रही है जो खार्किव में लगातार बज रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि खार्किव का इलाका और ज्यादा शेलिंग वहां पर हो सकती है और ज्यादा भयावह तस्वीरें वहां से सामने आ सकती हैं। और जो साउथ की आप बात कर रहे हैं, दक्षिण की आप बात कर रहे हैं, उधर आप ब्लैक सी की तरफ चले जाइए, माइकोलेव की आप बात कर रहे थे, जो तस्वीरें दिखा रहे थे, वहां पर धमाके और ज्यादा तेज हो सकते हैं। कुछ बड़े शहर जो अभी तक सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं उसकी तस्वीरें लगातार अभी दर्शकों को बरखा और आप बता रहे थे, उसमें माइकोलेव है, शेरनिहिव है और साथ ही साथ खार्किव का इलाका है। तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर कितनी ज्यादा तबाही हो रही है। इस समय जो एयर सायरन अलर्ट बजे हैं वो जिप्टोमिर में बजे हैं, उसकी जानकारी हम तक पहुंची है, यानी कभी भी इस इलाके में हमला किया जा सकता है। लेकिन कीव की तरफ रूस की सेना बढ़ रही है और दूसरी तरफ हम पहुंच रहे हैं वहां पर जहां पर सबसे ज्यादा इलाका प्रभावित हुआ है, वो है कोरिस्टन और शेरनोबिल के ठीक पास में। शेरनोबिल यानी परमाणु संयंत्र वहां पर। जी जी बिल्कुल मृदुल, और इसी बीच देखिए रूसी सेना लगातार आक्रामक नजर आ रही है। यूक्रेन डटकर जवाब दे रहा है और दावे उसके ये हैं कि बड़े बड़े सैन्य वाहन जो हैं वो पूरी तरह से तबाह किए गए हैं, नुकसान रूस को भी पहुंच रहा है। वहां पर जमीन पर किस तरह के हालात समझ में आते हैं? वाकई में ऐसा हो रहा है, यूक्रेन कहीं भी डटा हुआ नजर आता है रूस के सामने? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूक्रेन डटा हुआ है, क्योंकि आप देखिए 13वें दिन हम देखते हैं अभी तक कीव पर कब्जा पूरी तरीके से नहीं हो पाया है। यह दावा जरूर किया जाता है कि रूस की सेना लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन जो रणनीति यूक्रेन ने अपनाई है कीव पर सुरक्षित कैसे उसे रखा जाए, उसमें अभी तक वो कामयाब होता हुआ नजर आता है। और जेलेंस्की भी इस बात को कहते हैं कि हम डटे रहेंगे, हम डिगेंगे नहीं यहां से, हम हटेंगे नहीं यहां से। तो ये तस्वीर बताने के लिए काफी है। मैं कुछ ज्योग्राफी समझाना चाहता हूं कीव के क्षेत्र की। वापस हम आपके पास लौटेंगे मृदुल, वापस ये तमाम जानकारी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो ग्राउंड से सीधा हमारे सहयोगी मृदुल हम तक साझा कर रहे हैं कि वाकई में वहां पर हालात किस तरह के बने हुए हैं। और इसी बीच देखिए अलग अलग तस्वीरें रिपब्लिक भारत एक के बाद एक आप तक पहुंचा रहा है। 13 तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश आप करें कि अभी फिलहाल यूक्रेन में किस तरह के हालात जो हैं वो फिलहाल बने हुए हैं। चर्च जो है उसको पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है, हवाई हमले बहुत तेज हैं, कीव में जो लड़ाई है वो लगातार तेज होती जा रही है, खार्किव में भी संघर्ष तेज है, खार्किव में बहुत ज्यादा हमले हो रहे हैं, इमारतों पर बमबारी की जा रही है और मिसाइल से अलग अलग शहरों में हमले जारी। बिल्कुल, और तेल डिपो में आग लगी है, ये तस्वीर हमने अपने दर्शकों को सबसे पहले दिखाई थी। अख्तिरका में भी भारी तबाही का मंजर, रूसी काफिले पर हमला किया गया, ये भी तस्वीर हमने अपने दर्शकों को दिखाई। यानी कि ये वो 13 तस्वीरें, और इन तस्वीरों के बैकग्राउंड में बजता ये सायरन इस बात की तस्दीक कर रहा है कि अभी हमले रुके नहीं हैं। एक और बड़ी खबर इस बीच अपने दर्शकों को बताएंगे, रूस के पंतसिर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम पर यूक्रेन का कब्जा हो गया है।
तो बड़ी खबर इस बीच अपने दर्शकों को, रूस के मिसाइल सिस्टम पर कब्जा किया गया है। एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम पर कब्जा किया गया है और ये तस्वीरें रूस को भी लगातार नुकसान पहुंचाने का जो दावा किया जा रहा है, उन दावों पर मुहर लगाती ये तस्वीर। रूस के मिसाइल सिस्टम पर कब्जा कर लिया गया है और लगातार अटैकिंग मूड में यूक्रेनीय सेना जो है वो भी नजर आ रही है। यूक्रेन की सेना लगातार हर वार का पलटवार करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। ये बड़ी खबर जो है देखिए वो हम आपको बता रहे हैं। यहां पर ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। रूस के पंसिर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम पर ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन ने उस पर अभी कब्जा कर लिया है। ये बड़ी खबरें और बड़ी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं।